जी, हम लोग यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। मैंने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि सिद्धार्थ को शहनाज़ के अंदर अपनी एक दोस्त दिखती थी, वो दोस्त कौन-सी थी? तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो वीडियोज़ हैं जितनी भी हो रही हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ठीक है? 1 मिनट, ये बाल अल्लाह! अच्छा, ज़हर लगते हैं कहीं न कहीं लटके हुए बाल मुझे। अब हम शुरू करते हैं। और ये मेरा सेकंड चैनल है, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है मेन चैनल पर ही वीडियोस आ रही हैं। हम चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं शहनाज के साथ बैठकर सिद्धार्थ शुक्ला एक दिन बिग बॉस में बात कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं, कई सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं, बहुत बातें कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं कि देखो यार, हम बाहर मिलेंगे भी तो हमारे बीच में एक दोस्ती टाइप की नहीं रहेगी, हम इस तरह मिले जुलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊँगा, लेकिन हमारे बीच में कुछ होगा नहीं। ये सिद्धार्थ ने उसको कई दफ़ा बताया है। और ये बिग बॉस अगर आप 13 देखें तो उनकी एपिसोड्स में भी आपको दिखेगा। फ़र्क सिर्फ ये था कि आप लोग इतने महव हो गए थे, यानी आप इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए थे इन दोनों के रिलेशनशिप में कि आप नोटिस नहीं कर रहे थे छोटी छोटी वो चीज़ें, वो बातें जो सिद्धार्थ शहनाज को कह रहा होता था। आप लोग उन चीज़ों को नहीं, आपके जहन में एक बन चुका था सिद्धार्थ। अब क्या हुआ, यहाँ पर कई दफ़ा सिद्धार्थ ने उनको समझाया। फिर सलमान वाला जब वो इंसिडेंट हुआ, जब सलमान ने भी सिद्धार्थ को बोला कि तुझे ये लड़की बहुत पसंद करती है और ये और वो, तो उसके बाद तो और वो ज़्यादा जो है एहतियात और मोहतात हो गया था, यानी केयरफुल हो गया था शहनाज को लेकर। तो उन्हीं दिनों में उसने एक दफ़ा कोई बात की और उसको बोला कि तुझे पता है, मुझे ना तुझ में अपनी एक दोस्त दिखती है, वो भी ना बिल्कुल तेरी तरह की थी, बहुत पागल थी वो, और वो मैं नहीं चाहता कि तू इतनी पागल बन। उसने अपनी जान दे दी एक लड़की की मोहब्बत में। तो वो लड़की कौन थी? वो जिस लड़की के ऊपर ये बात कर रहे थे, वो कोई और नहीं, इनकी अपनी बहुत बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जैसे बहुत ही करीबी फ्रेंड, वो थी इनकी बालिका वधू की को स्टार प्रत्यूषा बैनर्जी, जो कि बिग बॉस सीज़न 7 के अंदर भी आती हैं। इनकी भी आत्महत्या हुई हुई, इनका भी जो एक वो सो कॉल्ड आत्महत्या का केस है। हालांकि इनका जो केस है वो बहुत सिमिलर है जया खान की केस की तरह, बहुत ही सिमिलर है। और इनकी भी आत्महत्या नहीं हुई, इनकी हत्या की गई है। तो ये आत्महत्या का नैरेटिव बड़ा बोगस किस्म का नैरेटिव है इनके केस में। तो खैर, ये यहाँ पर प्रत्यूषा बैनर्जी के साथ इनको देखते थे, यानी इनको समझते थे। अब इनको एक और चीज़ यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिद्धार्थ प्रत्यूषा बैनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा वो क्लोज भी रहे। इवन कि प्रत्यूषा बैनर्जी के चले जाने के बाद 2016 के बाद से उनके माता पिता की उनकी वो केयर करते थे। फाइनेंशियली नहीं करते थे, एक दफ़ा उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प भी की है, लेकिन वो केयर बहुत करते थे, उनको पसंद बहुत थी। जैसे एक होता है ना इंसान, लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, एक दोस्ती होती है, बड़ी करीब किस्म की दोस्ती बन जाती है। वो दोस्त दोस्त टाइप दोनों ये लोग थे, क्योंकि जो प्रत्यूषा बैनर्जी थी वो पहले उनका एक पहले बॉयफ्रेंड था मल्होत्रा। उनको वो डेट करी थी। मल्होत्रा के बाद उन्होंने राहुल को डेट करना शुरू किया था, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हुई 2016 में। तो ये कभी फारिग नहीं थी कि इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता, क्योंकि वो तभी होता जब अगला बंदा फारिग होता है, अकेला होता है। और प्रत्यूषा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, यानी जिसे नहीं कहते इन्वेस्टेड होना किसी मर्द के अंदर, उनकी सुबह शाम मर्द के नाम पर होती है। यानी मोहब्बत का इंसान होता है ना, दीवाना होता है, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत ढूंढ रहा होता है। और इनके केस में भी एक्चुअली एक चीज़ रही, वो ये रही कि इनको अपने माता पिता से उस तरीके से मोहब्बत नहीं मिली। ये शहनाज की तरह बेवकूफ़ और पागल नहीं हो गई, साइको या टेंशन सीकर नहीं हो गई, लेकिन इनके अंदर वो कमी रह गई। वो जो एक होता है ना, इंसान को जब थोड़ी कमी रह जाती है तो वो फिर ढूंढता है मोहब्बत। इसलिए फिर अक्सर लोग टॉक्सिक मर्दों की तरफ चले जाते हैं और वो उनकी मोहब्बत में अपने आप को पागल कर देते हैं। खैर, ये जो सारी चीज़ थी, तो ये उस चीज़ को लेकर यहाँ पर शहनाज गिल को समझा रहे थे कि देखो, मैं नहीं चाहता कि कल को तुम वैसी बन जाओ, मुझे वो लड़की बहुत प्यारी है। फिर इन्होंने ये बात एक दफ़ा आसिम वगैरह से भी शायद बैठ कर कही थी कि मुझे ना उसमें, जब वो शायद वहीं कहीं बात कर रहे थे कि मैं इसको बाप की तरह केयर करता हूँ, तो उसमें शायद आगे पीछे ही उन्हीं दिनों में उन्होंने ये कहा था कि मेरी एक दोस्त थी, वो बिल्कुल इसी की तरह की थी, मैं नहीं चाहता कि कल को ये उस तरीके से अफेक्टेड हो जाए। क्योंकि शहनाज के अंदर वो सिम्टम्स लोगों को दिखते थे। हमें पता था कि शहनाज ड्रामा कर रही है, वो इतनी वो नहीं है, लेकिन शहनाज के अंदर एक एक्सट्रीम बिहेवियर है ना, वो लगता है ना कि वो एक्सट्रीमिस्ट है। यानी हर कोई मुझे, जैसे वो पारस के साथ भी थी कि अब तू किसी से बात नहीं कर, बस मुझसे कर। वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती थी, उसका मूड अफेक्ट होना शुरू हो जाता था। फिर एक और चीज़ जो थी वो उसके अंदर ये थी कि भाई वो सिद्धार्थ के पीछे पीछे जाती थी, उससे जलील भी होती थी, सब कुछ होती थी। तो ये जो एक तरीका होता है ना, एक इंसान का, औरत का जो बिहेवियर होता है, वो एक्सट्रीम हो जाता है। अक्सर मर्द इस चीज़ से भी डर के औरत को छोड़ जाते हैं। उनको होता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, हम इसको हर्ट ना करें आगे जाकर, तो वो पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मर्दों को अपना पता होता है कि वो किस मिजाज के हैं।
तो सिद्धार्थ को अंदाज़ा था और सिद्धार्थ इसको बार बार समझा रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ इसकी केयर कर रहा था। और सिद्धार्थ इसकी केयर इसलिए नहीं कि सिद्धार्थ को उससे मोहब्बत थी, बल्कि पूरा बिग बॉस, पूरे घर के हर कोई, चाहे वो शिफाली जरीवाला हो, चाहे वो इवन वो कौन थी, आरती सिंह हो, उसके अलावा इवन सलमान खान हो, कोई भी हो, हर कोई जो है शहनाज की केयर कर रहा होता था, क्योंकि शहनाज में सबको एक मासूम भोली भाली लड़की दिखती थी। लोग उसके अंदर की जो असली पर्सनैलिटी थी वो नहीं देख पा रहे होते थे। तो क्या होता है, जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है, बिग बॉस 16 चल रहा है, उसमें अब्दू रोज़िक जो है, उनके सब बहुत केयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई लोग लगते हैं जो सीधे सादे सादे मासूम भोले भाले से होते हैं। इवन कि पूरी जनता ने भी शहनाज की उस तरह से केयर करना शुरू कर दी थी, लोग प्रोटेक्टिव हो गए थे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ को ये हो रहा था कि मैं इस लड़की को उस तरीके से हर्ट ना करूँ, ये पीछे हो जाए, क्योंकि मैं इसको वो नहीं दे पाऊँगा, या मुझे उसके साथ वो चीज़, या मेरी इमोशंस उसको लेकर उस तरीके के नहीं हैं। तो वो बस ये चाहता था, इस वजह से वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। इवन पारस से भी उसने उसको जो हटाया, वो खैर उससे एक चैलेंज था, वो प्रोटेक्शन नहीं थी, वो एक चैलेंज था, वो शर्त लगी हुई थी। तो ये मत समझिएगा कि पारस से उसने इसलिए इसको हटाया था कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, नहीं, वो एक उसकी मर्दानगी की ईगो का चैलेंज था जिस पर उसने शर्त लगाई थी। लेकिन हाँ, वो ये चाहता था कि ये जो है किसी से भी हर्ट ना हो, और इसको बार बार वो चीज़ दिखती थी इसके अंदर, प्रत्युषा बैनर्जी के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ थी, इसको लेकर इतना जो वो होना शुरू हो गया था, वो उसको बस ये था कि मैं इस लड़की को बचा लूँ, कहीं ये लड़की मेरी उस दोस्त की तरह कोई गलत कदम ज़िंदगी में ना उठा ले, क्योंकि प्रत्युषा बैनर्जी की लाइफ में मर्द इंपॉर्टेंट थे, उनकी बॉयफ्रेंड्स उनके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो उसी में जीती उठती बैठती थी। तो इसको बस ये लगने लग गया था कि शहनाज भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह की है, वो अपने करियर को, अपनी लाइफ को, हर चीज़ को सेकंड कर देगी, वो मोहब्बत में पागल हो जाएगी, और वो इतनी डेस्परेट हो जाती है, अपने आप को मारने लगती है, या उसको अगर कोई बात ना करे तो वो होने लगती है। जब इवन सिद्धार्थ जो है को क्या हुआ था, उनको टाइफाइड हुआ था, तो उसकी वजह से जब वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, तो शहनाज बिल्कुल मूड में डल हो गई थी एकदम, उनको कुछ हो नहीं रहा था। तो वो ये नोटिस कर रहा था कि उसकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है किसी के ना होने का, अगर वो किसी को पसंद करती है। तो वो उसको उस चीज़ से निकालना चाहता था, वो चाहता था कि कल को उस लेवल पर ना चली जाए जहाँ पर प्रत्युषा बैनर्जी ने जाकर अपनी जान ले ली थी, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो ये इसी बात को मानता था कि प्रत्युषा ने अपनी शायद जान ले ली है। तो वो बस ये चाहता था कि कल को वो लड़की आत्महत्या ना करे, और इसने प्रत्युषा बैनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात भी की हुई है बिग बॉस 13 के अंदर। वो प्रत्युषा को बहुत हाई रिगार्ड्स में रखता था। इवन अभी जब कोविड आया था, तो कोविड के दिनों में प्रत्युषा बैनर्जी के माता पिता को उसने 20,000 रुपये भी भेजे थे। और जहाँ पर हम प्रत्युषा बैनर्जी के माँ बाप की बात करें, मैं एक और बात भी बता दूँ कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी बुरे हाल में रह रहे हैं। वो बॉम्बे के अंदर ही हैं, वो अपने वहाँ पर नहीं गए हुए जहाँ से ये लोग पीछे से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर ये लोग नहीं जा सके। तो उसके पेरेंट्स बहुत बुरे हाल में। तो उन्हीं दिनों में प्रत्युषा बैनर्जी के माता पिता को एक 20,000 या कुछ ऐसे 30,000 रुपये जो हैं वो सिद्धार्थ ने भेजे थे। लेकिन वो वैसे उनकी केयर करता रहता था, हर वक्त हेल्प का पूछता रहता था। लेकिन ये कि कोई भी माँ बाप मांगते नहीं है, किसी से भी नहीं मांगते। लोग होते हैं ना, सफ़ेद पोश होते हैं, यानी वो अपनी ज़रूरत भी हो तो किसी से मांगते नहीं हैं। तो खैर वो काफ़ी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी यही बेटी थी जो भी कुछ करती थी ज़िंदगी में। तो बस ये सिद्धार्थ जो था वो सिर्फ यही चीज़ उसमें देखकर उसको एक कर रहा था। और इंसान के अंदर ना एक गिल्ट आता है, ये भी जहन में रखिएगा कि सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं लगता है, आप हर इंसान को लगता है, जब आपका कोई दोस्त मित्र या आपकी कोई बहुत करीब का इंसान या आपकी लाइफ का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपके अपने घर वाला कोई बंदा अगर चला जाता है ना, वो खुदकशी कर लेता है, तो फिर आपको क्या होता है, आप एक गिल्ट में रहते हैं जो आपका गिल्ट होता नहीं है। एक इनडायरेक्ट गिल्ट आपको आ जाता है ज़िंदगी में कि काश हम उसको बचा लेते उस सारी चीज़ों से, शायद हम उसकी वो उस तरीके से केयर कर लेते, या शायद हम उसके साथ दे देते तो वो कदम नहीं उठाता जो उसने कदम उठाया। तो यहाँ पर वो जो गिल्ट था ना, एक सेकेंड हैंड गिल्ट होता है इंसान को, वो गिल्ट जो था सिद्धार्थ के अंदर था। और वो प्रत्युषा बैनर्जी देख रहा होता था, शहनाज गिल में शहनाज गिल नहीं देखता था। तो वो उसको होता था कि मैं प्रत्युषा को नहीं बचा सका, मैं एटलीस्ट शहनाज को ज़रूर बचा लूँ। तो बस ये फ़र्क था, और ये चीज़ थी जिसको लेकर वो थोड़ा सा आपको लगता होगा कि वो उसकी तरफ क्या कहते हैं, यानी वो उसकी तरफ थोड़ा सा उसका झुकाव है। लेकिन वो सिर्फ अपने गिल्ट को और अपनी उस चीज़ को ना रिपीट करने के लिए वो शहनाज के करीब था। ठीक है। और जो एक और चीज़ आप लोग बात करते हैं ना कि वो शहनाज उसके घर में रह रही थी, वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे, उनकी शादी होने वाली थी, इस टॉपिक को भी मैं करूँगी डिस्कस। रुक जाइए, हम यहाँ पर सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात थी, और ये कुछ और नहीं, सिर्फ एक गिल्ट था। और वो कोशिश कर रहा था कि प्रत्युषा ना सही तो एटलीस्ट शहनाज को मैं बचा लूँ कि वो कोई इंतहाई कदम ना उठाए। ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैनल पर, जो कि इन्हीं से रिलेटेड होगी। और वो वीडियो होगी कि शहनाज क्या सिद्धार्थ से मोहब्बत करती थी या वो भी ड्रामा कर रही थी। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।